तो बात कर लेते हैं मिजोरम की अब, क्योंकि वोटों की गिनती आज होनी है और अब से बस कुछ ही सेकंड्स में रुझान आने भी लगेगा। कुछ पल का समय रह गया है और 13 केंद्रों पर मतगणना होगी। आपको बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, बाद में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। पहले यह मतगणना रविवार को होनी थी, लेकिन ईसाई समुदाय की तरफ से किए गए आग्रह के बाद त्योहार के कारण मतगणना को डेफर किया गया, यानी उसकी तारीख बदली गई। आपको बता दें कि जी न्यूज के एग्जिट पोल में मिजोरम में त्रिशंकु सरकार के आसार नजर आए थे। यहाँ पर कोई भी पार्टी बहुमत पाती हुई जो एग्जिट पोल है उसमें नजर नहीं आ रही थी। ऐसे मिजोरम विधानसभा की 40 सीटें हैं और यहाँ 7 नवंबर को मतदान हुआ था। राज्य में इस बार कुल 78.40% मतदान हुआ था और आज होगी मतगणना। कुछ ही सेकंड्स के बाद जो रुझान है पहले वो आने भी लगेंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम में कैद किस्मत खुलने लगेगी और उसके बाद देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है। यहाँ पर जो 40 सीटें हैं एमएनएफ और जेडपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, अदर्स के खाते में कितनी सीटें जाती है ये देखना होगा। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो त्रिशंकु सरकार के आसार नजर आ रहे थे, किसी को भी बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन क्या वही नतीजा हमें आज देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और जिया, ये जो तस्वीर नजर आ रही है आप देखिए इसके अंदर कि अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में भले ही त्रिशंकु सरकार की आशंका जताई हो, लेकिन पिछली बार 2018 में जब मिजोरम के अंदर चुनाव हुआ था तो मिजोरम के चुनाव के अंदर जोरामथांगा की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं एमएनएफ, उसने 10 साल का कांग्रेस का राज खत्म किया था और उसके बाद एक बार फिर वो ये दावे कर रहे हैं कांग्रेस तीसरे पायदान पर पहुंच गई थी। और क्या कुछ मिजोरम से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। खास मेहमान के तौर पर कल्लोल भौमिक हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो लिए चलेंगे, मेरे सहयोगी सौमित सेन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, सबसे पहले जरा ये बताइएगा वहां पर काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज और किस तरीके की हलचल आपके नजदीक? देखिए, काउंटिंग का समय शुरू होने वाला है। अभी जो 8:30 बजे तक पहले आधा घंटे का जो समय रखा गया है वो यहाँ पर आधा घंटे के लिए समय रखा गया है पोस्टल बैलेट के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी की काफ़ी मजबूत इंतजाम किया गया है, क्योंकि इस बार यहाँ पर एक कांटे की टक्कर हुई है। 2 रीजनल पार्टी है एमएनएफ और जेडपीएम, और इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई है और एक जो टेंशन का माहौल है हर पॉलिटिकल खेमे में कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ रुझान ऐसे आया है एग्जिट पोल में कि त्रिशंकु हो सकता है। हम आपको बता दें, कल ही बीजेपी की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कन्वीनर है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो भी स्थानीय पार्टी सरकार बनाएगी बीजेपी उन्हें समर्थन देगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में बीजेपी का सिर्फ यहाँ पे 1 सीट था, कांग्रेस का 5 सीट था, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे उससे पहले 10 साल की सरकार चलाई थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इस बार जो माना जा रहा है कि जेडपीएम जो कई सामाजिक संगठनों को लेकर एक अलायंस बनाया गया था 2018 में, उनको 8 सीटें मिली थी, जबकि एमएनएफ को 10 साल एमएनएफ के साथ भी जा सकती है जो एनडीए में उसकी सहयोगी है और जेडपीएम के साथ भी जा सकती है। देखिए, पहले ही एमएनएफ की जो सरकार थी उसको बीजेपी की समर्थन मिली हुई थी पिछले 5 साल। अभी की जो स्थिति है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो विकास के मुद्दे पर ये इलेक्शन हुआ है और खासकर और एक मुद्दा यहाँ पे आया है जो मणिपुर में जो कुकी समुदाय के लोगों को जो यहाँ से खुली तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ जो म्यांमार के जो परिस्थिति है वहाँ से जो लोग चिन कुकी समुदाय के लोग जो मणिपुर में आ रहे हैं, पूरा जो समीकरण है वो विस्तार से हम समझेंगे। इस वक्त दर्शकों को ये बड़ी खबर देना जरूरी है कि जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। आप बताएं वहां पर इस वक्त क्या हलचल है। आपने कहा कि आधे घंटे तक जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद आधे घंटे के बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी। तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पहला पोस्टल बैलेट खोला गया है। बड़ी जानकारी सौमित, आपके पास क्या जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक काउंटिंग सेंटर का, काउंटिंग हॉल के सामने का ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पोस्टल बैलेट शुरू हो गया है और 3 राउंड की जब ईवीएम खुलेगी तो 3 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होगी और पूरे जितने भी 40 कंस्टिट्यूंसी है, 40 कंस्टिट्यूंसी में 3 राउंड में ही ये कंप्लीट हो जाएगी और करीब 41 लाख वोटर यहाँ पर मतदान किए हैं। करीब 70% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मतदान किए हैं और जो पहला आधा घंटा के समय इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके
घर से वोटिंग हुई थी तो वो भी यहाँ पे खोला जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि जो सरकारी अधिकारी है जो वोटिंग के लिए जो ड्यूटी में जाते हैं, वोटिंग की ड्यूटी में, उनके लिए पोस्टल बैलेट हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ जगहों से पिछले बार से ही हम देखने को मिल रहा है कि जो लोग बुजुर्ग लोग हैं उनके घर में जाके उनसे वोट लिया जाता है, तो वो पोस्टल बैलेट भी यहाँ पे खोला जाएगा। तो इसके लिए आधा घंटे की समय यहाँ पे रखा गया है। 8:30 बजे से ईवीएम यहाँ पे खोला जाएगा और जो बताया जा रहा है 9 बजे के आसपास या 9:30 बजे तक रुझान क्या होने वाली है वो हमें पता चल जाएगा। तो बिल्कुल स्वामी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम वहां किए गए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि मिजोरम के अंदर मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट जो है वो खोले जाना शुरू हो चुके हैं और इसके अंदर जो बुजुर्गों को जिस तरीके से पोस्टल बैलेट दिए गए थे उनको भी इस गिनती के अंदर शामिल किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट के साथ साथ। लेकिन कलोल भौमिक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, मिजोरम का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है जिसके अंदर MNF और ZPM उनके बीच में कंटेस्ट है। जो दोनों नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो यहां पे सहयोगी की भूमिका में क्या नजर आ सकती है? क्योंकि कांग्रेस का 10 साल का राज 2018 में खत्म हुआ था। क्या कांग्रेस वापस ये राज लेने की कोशिश कर सकती है, सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहिए कि मिजोरम ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है बाकी देश के अन्य राज्यों से एकदम अलग है। मिजोरम ऐसे भी एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम या त्रिपुरा के साथ अगर हम मिलाएंगे तो वो मिल नहीं सकते। तो मिजोरम में अभी ऐसा है कि MNF पिछले 5 साल से कर रहे थे, उसके पहले 10 साल। हर वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि 10 साल तक की, क्योंकि 98 से 2008 तक कांग्रेस का शासन था, उसके बाद MNF का आया, फिर कांग्रेस ने शासन किया और अभी MNF का पहला 5 साल का टर्म खत्म हो गया। तो इस बार ऐसा है कि देयर इज चांसेस कि MNF फिर से आए। लेकिन इस बार ZPM जो पिछले 3-4 सालों से, हालांकि लास्ट टाइम जब ZPM खेले थे वो ZPM होके नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो 40 सीट्स में वो अपना इंडिविजुअल कैंडिडेट देके खेले थे और 8 सीट ले थे। लेकिन पिछले कुछ 1 साल में कुछ सिविक बॉडीज़ का जो पोल आया है, खास करके लास्ट मार्च में लास्ट असेंबली इलेक्शन से पहले आया था, उसमें देखा गया कि साउथ सेंट्रल एक सिविल बॉडी है लुंगलेई, आई थिंक, वहाँ पे 11 सीट में 11 सीट ही ZPM लेके चला गया। तो इस बार काफ़ी टफ कॉन्टेस्ट होगा ZPM और MNF के साथ। ZPM थोड़ी नई, कलोल भौमिक जी, नई पार्टी है, ऐसे में नया चैलेंज कांग्रेस के लिए और MNF के लिए लेकर आई है। यानी कि MNF और कांग्रेस को फिलहाल ZPM से डरने की जरूरत है, ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस डिस्टेंट थर्ड रहेंगे मुझे जो लगता है, और बीजेपी पिछली बार एक वो जो चाकमा डोमिनेटेड एक कॉन्स्टिट्यूंसी था वो 1 सीट मिला था। इस बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा भी मैं जितना वहाँ के लोकल सोर्सेस है, चलिए इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी एक बार फिर चलते हैं सौमित के पास में, क्योंकि वहां पर हलचल महत्वपूर्ण है इस समय। सौमित, जरा तस्वीरों में बताइएगा, बयां करिएगा किस तरीके की हलचल है। क्या पोस्टल बैलेट की गिनती का पहला राउंड कब तक पूरा किया जा सकता है? कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पहला रुझान है वो हमारे सामने आ जाएगा पोस्टल बैलेट का? देखिए, अभी आने वाले 10 से 15 मिनट तक ये रुझान आने वाले हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट यहाँ पे खुलना शुरू हो चुका है। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर EVMs वो भी लाना शुरू हो चुका है, क्योंकि 8:30 बजे तक 8:30 बजे से ये EVM खोला जाएगा और एक के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ये EVM काउंटिंग सेंटर तक पहुँचाया जा रहा है। जबकि अब इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और इसके बाद ही EVM खोला जाएगा। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी है और यहाँ पर ही आइजॉल ईस्ट से ही मुख्यमंत्री जोरामथंगवा वो यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे थे और उनकी काउंटिंग भी यहीं पे हो रही है और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, सौमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार की हलचल। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, आप जो EVM है उसको अंदर ले जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो वोटिंग की गिनती की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट खोले गए हैं। शुरुआत में आधे घंटे तक इनकी गिनती होगी और उसके बाद EVM मशीनों को खोला जाएगा। उसमें किसकी किस्मत चमकती है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ उसकी मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती फिलहाल हो रही है। इंतजार बेसब्री से हो रहा है कि जो पहला
रुझान है वो किसके तरफ जाता हुआ नजर आता है, इस पर हमारी लगातार नजर है। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत रागी जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि मिजोरम के चुनाव को आप पहले कैसे देखते हैं? यहाँ पर MNF वर्सेस ZPM भी नजर आ रहा है और फिर कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी अपनी यहाँ पर साख जमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन त्रिशंकु सरकार के भी आसार नजर आ रहे थे हमें एग्जिट पोल में। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन? और संगीत जी, मैं आप अपना जवाब दें उससे पहले मैं जिया के सवाल में अपना सवाल भी जोड़ दूं ताकि आप पूरा जवाब दे सकें कि इसमें कल की बाजी एनडीए के हाथ में रही, वो कहा जाए बीजेपी के हाथ में रही। यहां पर बीजेपी सीधे तौर पर है लेकिन सेकेंडरी या टर्शरी भूमिका के अंदर है। यहां पर खेल क्या है, बिसात क्या है और क्या माना जाए, एनडीए यहां पर मजबूत होगा या इंडिया गठबंधन? देखिए, सामान्यतः यदि आप नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न देखेंगे तो एक आसाम को छोड़ दें, आसाम चूंकि एक बड़ा राज्य है, बाकी जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के वो सामान्यतः यही देखा गया है कि जो केंद्र में पार्टी होती है या जो गठबंधन होता है वो उसी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यानी जिधर दम उधर हम। हाँ, नहीं, स्वाभाविक है कि उनको बहुत ज़रूरतें होती हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो पार्टी केंद्र में होती है वो पाला बदल करके सारे लोग उस चले जाते हैं। यदि कल तक वो कांग्रेस के साथ थे तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस मामले में बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि वो उनके, ठीक है, वो उनकी सरकार होगी जिसमें उनकी भूमिका होगी। वो 4 भी यदि जीत करके आते हैं तब भी वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ये होता है कि केंद्र की योजनाओं को वो कम से कम उन राज्यों में लागू कर पाने में वो सफल होते हैं, संभव उनके लिए संभव हो पाता है।